जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन क्या होता है और बिटकॉइन में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। तो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है करेंसी क्या होता है वो जान लेते हैं। तो करेंसी किसे कहते हैं? तो जब हम किसी अनजान व्यक्ति से कुछ सामान या सेवा लेने के बदले उसे जो चीज़ देते हैं उसे ही करेंसी कहते हैं, जिसे हिंदी में मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 20 का नोट है और भी अलग अलग कंट्री का कुछ नोट है। तो इसे ही क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। जब हम किसी दुकानदार से 1 केजी चावल लेते हैं तो 1 केजी चावल के बदले उसे हम कुछ देते हैं, तो जो वो कुछ दिए तो वही क्या कहलाएगा? हमारा करेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि करेंसी अब आप लोग समझ गए होंगे। वैसे तो सभी लोग करेंसी से वाकिफ़ हैं, यहाँ तक कि आज आप छोटे बच्चे से भी पूछो कि करेंसी क्या होती है तो उसे पता है। ठीक है, अब हमें समझना है कि डिजिटल करेंसी क्या होता है। डिजिटल करेंसी, ऐसा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ डिजिटलाइज्ड चीज़ है। तो डिजिटल करेंसी वही करेंसी होती है जो सिर्फ कंप्यूटर या ऑनलाइन की दुनिया में उपलब्ध होती है, पूरी तरह से वर्चुअल होती है। इसे हम लोग छू नहीं सकते हैं या इसे अपनी पॉकेट में लेके 1 लीटर पेट्रोल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? वर्चुअल रहता है। तो अब डिजिटल करेंसी से ही हमें समझने में मदद मिलेगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह का ही डिजिटल करेंसी ही है, बस इसमें क्रिप्टो शब्द जुड़ गया है। क्रिप्टो का अर्थ होता है कि इसे एक क्रिप्टो कोड के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप में भी देखते होंगे कि दिस मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो वही है, यहाँ पे ये क्रिप्ट किया हुआ है, कुछ कोड के माध्यम से इसको सुरक्षित किया गया है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश के नोट या सिक्के पे वहाँ की सरकार और उसके सेंट्रल बैंक, जैसे कि इंडिया का रिजर्व बैंक, तो उसका कंट्रोल होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी भी देश की केंद्रीय बैंक या सरकार के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित है या नहीं? क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित जो है, इसके पारदर्शिता और सुरक्षा का जो पूरा क्रेडिट है वो ब्लॉकचेन को जाता है। अब आप लोग पूछोगे कि ब्लॉकचेन होता क्या है? तो ब्लॉकचेन जो है एक तरह का ऑनलाइन बही खाता है। जैसे आप किसी दुकानदार से कोई सामान लेते हो उधार, तो क्या करता है कि वो लिख लेता है, हाँ भाई, ये फलना आदमी ये सामान इतना तारीख को इतना रुपया दे के ले गया था, इतना रुपया उसका बाकी है या इतना रुपया ज़्यादा दिया। उसी तरह से ब्लॉकचेन क्या है? क्रिप्टो करेंसी का ऑनलाइन बही खाता है। यह रियल टाइम में अपडेट होते रहता है। इसकी वैल्यू जितनी घटती है या जितनी बढ़ती है वो हमेशा अपडेट होते रहता है और इसका एक्सेस उस हर व्यक्ति के पास रहता है जो क्रिप्टो करेंसी के साथ डील करता है। जैसे कोई खरीदता या बेचता है तो उसके पास इसका इंटरफेस रहता है, वो इसको एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा यदि आप क्रिप्टो करेंसी को एक्सेस या क्रिप्टो करेंसी के साथ डील नहीं करते हो तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसको सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, या इसका जो क्या बोलते हैं, मतलब कि जो शो करता है कि कितना रेट बढ़ रहा है घट रहा है, इसका पूरा पैटर्न जो है ये सिर्फ आपको जो इसके साथ डील करता है उसे ही दिखाई पड़ता है। अब समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितनी तरह की होती है। ऐसे तो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा 1000 से भी ऊपर क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है, लेकिन जो टॉप 5 बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज है अभी फ़िलहाल, तो वो मैं आपको बता देता हूँ जिसमें कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी में कब इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी मैं बताऊँगा आगे वीडियो में। कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जब मन हुआ अभी चलो वीडियो देखा, हाँ क्रिप्टो करेंसी ऐसे ऐसे फ़ायदा दे रहा है, चलो भाई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आता है बिटकॉइन। इसका मार्केट कैप जो है अप्रॉक्स 53 लाख करोड़ का है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली है, ये अभी बढ़ते घटते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स्ड है, कभी कम भी हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। बट अभी मैं पिछले 2-3 मंथ से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं आगे दिखाऊंगा अपना पोर्टफोलियो भी आपको। तो मैं देख रहा हूँ कि बिटकॉइन को चेज़ बहुत दूर दूर तक कोई नहीं कर पा रहा है। तो बिटकॉइन जो है अभी आपका सबसे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। इसकी मार्केट वैल्यू अभी से 1 ईयर पहले जो था आपका तकरीबन 7 लाख के आसपास था एक बिटकॉइन का प्राइस, और अभी कुछ दिन पहले तो 48 लाख हो गया था, सब 48 लाख समथिंग। बट अभी इसका 25 और 30 के लाख के बीच में चल रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका
इथेरियम। तो चलिए बिटकॉइन क्या है इसकी मैं ज़्यादा जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिटकॉइन में ही इन्वेस्ट करो। तो बिटकॉइन क्या है कि बिटकॉइन जो है एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये डिजिटल करेंसी ही होता है। इसका कोई भौतिक रूप नहीं, इसे आप हाथ में लेके कहीं घूम नहीं सकते हो, परंतु इसकी खरीदारी में आप इसका यूज कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। बिटकॉइन खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। तो ये आम मुद्रा के सामान नहीं है, इससे आप कोई दुकान में राशन नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एक वर्चुअल कॉइन है बिटकॉइन, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है इथेरियम। बिटकॉइन के बाद दूसरी सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी इथेरियम है। इसका मार्केट कैप तकरीबन 21 लाख करोड़ के आसपास है। तीसरे नंबर पे यदि देखा जाए तो टीथर आता है, जिसका 4.5 लाख करोड़ मार्केट कैप है। उसके बाद बिनेंस कॉइन आता है और फिर कार्डानो आता है। तो ये सभी आपकी टॉप 5 बेस्ट क्रिप्टो करेंसी हुई। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है सो क्रिप्टो करेंसी में यदि इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब बात आती है कि बिटकॉइन में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूं कि बिटकॉइन में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक से यदि आप डाउनलोड करोगे तो आपको 50 रुपये का बिटकॉइन फ्री मिलेगा। डाउनलोड करने के बाद, ओपन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इसे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने में OTP आएगा। नंबर देने के बाद OTP डालने के बाद आपको एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। पिन अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं और उसके बाद कन्फर्म करा दीजिए पिन को। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे आप देखिए कि इसका इंटरफेस बहुत ही इजी है, इजी टू यूज़ एप्लीकेशन है ये, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड रहता है। आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमें अपना KYC वेरीफाई कराना होगा। KYC वेरीफाई कराने के लिए बेसिक वेरिफिकेशन जो है, जिसमें पैन नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई कराना होता है। ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, वो OTP डालने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा पैन वेरिफिकेशन, ठीक है। पैन वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ वेरीफाई कराना होगा, जिसमें कि आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हो और उसका OTP आएगा, जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर OTP आएगा। वो डालने के बाद आपका यूज़र वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको अपना बैंक डिटेल फिल करना होगा। बैंक डिटेल फिल करने के बाद जो है आपका KYC वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही KYC वेरीफाई होगा आपको 50 रुपीज़ का बिटकॉइन फ्री मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना KYC वेरीफाई कराते हैं, आप भी अपना कर लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपना KYC वेरीफाई करा लिया है, ठीक है। ये देखिए मेरा KYC वेरीफाइड है। यहाँ पे मैंने अपना यूज़र वेरिफिकेशन जो है 100% कंप्लीट कर लिया। बेसिक वेरिफिकेशन, पेन वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन, मेरा तीनों प्रोसेस फुल कंप्लीट हो चुका है। आप भी अपना कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मेरा बैंक डिटेल भी, बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार बैंक वेरीफाई करा दिए हो बैंक से तो दोबारा चेंज नहीं होगा, आप एडिट कर सकते हो। और यदि आपको इस ऐप को यूज़ करने में कोई इशू हो रहा हो तो आप यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट में जाके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी आप उनके कस्टमर केयर से बात करके सॉल्व कर सकते हो। यदि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करो, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बिटकॉइन ख़रीदते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट आइकन पे टच कीजिए। उसके बाद आप अपना जितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं वो टाइप करके UPI या बैंक ट्रांसफ़र जिससे करना चाहें उस पर कीजिए। UPI से मैं करता हूँ, आप अपना UPI ID यहाँ डाल लीजिए, मैं डाल देता हूँ। उसके बाद पे टच कीजिए तो आपके बैंक से कट जाएगा और आपका डिपॉजिट में वॉलेट जो डिपॉजिट रह जाता है, इंडियन रुपीज़ डिपॉजिट लिखा रहेगा, वहाँ पे आपका 100 रुपीज़ डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी आपको बाय करना है उस पर टच कीजिए। जैसे मैं बिटकॉइन परचेज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बाय के ऑप्शन पे टच करके आपको जैसे 100 रुपीज़ का बाय करना है प्रीव्यू बाय कीजिए। देखिए अभी ये बता रहा है कि 0.000373 BTC, यानी आपको 100 रुपीज़ में इतना सा बिटकॉइन मिलेगा। आप परचेज़ नाउ, बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका जो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा और उतने का बिटकॉइन आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से सेम प्रोसेस से आप इसे बेच भी सकते हो। अपने पोर्टफोलियो पे जाके जो भी आपने ने क्रिप्टो करेंसी ख़रीद के रखा है उसके टच कीजिए उस पर। उसके बाद सेल पे जाइए, जितना आपके पास बिटकॉइन है उसको उस पर टाइप कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि 0.00003
3, इससे मिनिमम यही होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा। जैसे कि मैं ये आपका 0.0009424 टाइप कर रहा हूँ, तो देखिए ये बताएगा अभी कि इसका कितना रुपया मिलेगा मुझे। तो ये बोल रहा है 246.51 रुपीज़ आपको मिलेगा बेचने पे। यदि मैं यहाँ पे सेल नाउ कर दूँगा तो ये जो है मेरे वॉलेट में डिपॉजिट हो जाएगा अमाउंट। वॉलेट में आ जाने के बाद हम उसे विड्रॉ करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे अभी टोटल इंडियन बैलेंस मेरे पास 0 है, क्योंकि मैंने अपना बेचा नहीं है। यदि बेच दिया होता तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में आ जाता। उसके बाद विड्रॉ पे टच करके जितना अमाउंट हमारे पास रहेगा वो टाइप कर लीजिए और विड्रॉ पे क्लिक कर दीजिए। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद जो है सो 10 से 15 मिनट के अंदर आपका अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। और चलिए अब मैं एक सीक्रेट आप लोगों को बताता हूँ कि कब बिटकॉइन को परचेज़ करना है। जब आप देखो कि मार्केट एकदम डाउन हो रहा है, जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी अपने 1 डे लोएस्ट पे पहुँच जाए, तब समझो वो राइट टाइम है क्रिप्टो करेंसी को परचेज़ करने का। क्योंकि एक दिन लोएस्ट जाने के बाद जनरली बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, तो उस समय हमें अपना क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।